दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मार्च और अप्रैल अगले 2 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे जानेंगे आप इस वीडियो से। आपके पहले भाव में शनि, बुध और सूर्य का संबंध 15 मार्च तक रहेगा। तत्पश्चात बुध सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होगा, जो कि गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। गुरु, बुध और सूर्य का संबंध द्वितीय स्थान में किस तरह का प्रभाव देगा यह भी चर्चा करेंगे। शुक्र इस बीच गुरु के साथ 11 मार्च तक द्वितीय स्थान में रहेंगे। यह भी अति शुभ संकेत है, क्योंकि गुरु वैसे भी आप लोगों के लिए लक्ष्मी योग बना रहे हैं द्वितीय स्थान में। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक, सुख स्थान के मालिक यहाँ पर लाभेश के साथ होंगे, तो यह 11 मार्च तक स्थितियां सही रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। धन को लेकर, परिवार को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर। शुक्र राहु के साथ तृतीय स्थान में यह उत्तम स्थिति रहेगी, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठकर शुक्र भाग्य स्थान को देखेंगे, तो यह महीना आप भाग्यशाली रहेंगे। मंगल का इस बीच 13 मार्च को राशि परिवर्तन होगा। मंगल चतुर्थ स्थान से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि दशम भाव के भी मालिक है मंगल, और पंचम स्थान में आने से यह केंद्र त्रिकोण प्रबल राजयोग बनता है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। केतु यहाँ पर बैठे रहेंगे और शुक्र से क्योंकि दृष्टि रहेंगे, तो केतु यहाँ पर इस महीने मार्च के महीने 11 मार्च से खास राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि केतु शुक्र से दृष्ट रहेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मार्च के महीने की। पहले जानते हैं और गुरु चंडाल योग जो बनेगा 22 अप्रैल को, वह किस तरह का फल देगा आप लोगों के लिए इस अवधि में, उसका भी चर्चा करेंगे अप्रैल के महीने में। शनि, बुध और सूर्य, यहाँ पर बुध आपके पंचमेश हैं और बुध यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए रहते हैं, दिग्बली कहलाते हैं। शनि बुध के मित्र हैं और बुध के सूर्य भी मित्र हैं, तो बुध के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। वैसे भी लग्नेश के साथ हैं, जो कि शनि लग्नेश है, तो लग्नेश पंचमेश का संबंध और पंचमेश अच्छी स्थिति में हो तो संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिले। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो लाभान्वित होते हैं। संचार व्यवस्थाओं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। लॉटरी के प्रबल संकेत मिलते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, मैनेजमेंट के कामकाज करने वालों को धन लाभ निश्चित तौर से होगा। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, क्योंकि बुध का शनि के साथ संबंध यह बहुत श्रेष्ठ है, विदेशों से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि 12वें घर के मालिक भी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से स्थितियां आप लोगों के लिए सुगम रहेंगी, प्रगतिशील रहेंगे आप। 3 ग्रह जब लगन में होते हैं, तो आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहता है, आप पॉजिटिव रहते हैं। और बुध का लगन में बैठना, आप लोग बुद्धिमान होते हैं, आपके निर्णय उत्तम होते हैं, आपके डिसीजन उत्तम होते हैं। आप जो कंफ्यूजन में रहे हैं पिछले समय, वह कंफ्यूजन दूर होते हैं। सूर्य यहाँ पर शनि के साथ यदा कदा सरकारी तंत्र से आपको सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनका कोई कोर्ट कचहरी में मसला होता है। अदरवाइज सूर्य बहुत बली है, यहाँ पर सप्तम स्थान के मालिक है, सप्तम स्थान को देखते हैं। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश का संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, तो व्यापार में वृद्धि का योग बनता है। हालांकि पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वायदा व्यापारी हैं, इनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं द्वितीय स्थान में। जैसे ही बुध सूर्य का गोचर द्वितीय हाउस में होगा, तो यहाँ पर गुरु के साथ संबंध बनाएंगे। इससे पहले गुरु शुक्र के साथ 11 मार्च तक इनका संबंध बनेगा सेकंड हाउस में। गुरु अपनी राशि में है, लाभेश होकर धनेश, वैसे भी धन के कारक हैं। धनाकार का धन स्थान में हो
लाभ के भी कारक हैं, लाभ के कारक हैं और बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं गुरु आपके लिए। और सोने पे सुहागा वाली बात, शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और सुख स्थान के मालिक है। तो शुक्र और गुरु का संबंध आपके भौतिक उपलब्धियों में वृद्धि का कारण बनेगा और फरवरी से यह योग बना हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा 11 मार्च तक, अपितु इस महीने यह योग रहेगा। तो 11 मार्च तक आपका भाग्य श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और खासकर अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, आभूषणों, फैशन इंडस्ट्री आदि इत्यादि, कला से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, इवन फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बात कर रहे थे हम बुध, गुरु और सूर्य के संबंध की, जो कि द्वितीय स्थान में बनेगा 16 मार्च से। सूर्य हालांकि मार्च के अंत में, बल्कि 13 अप्रैल को, यहाँ 13 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे द्वितीय स्थान में, परंतु मार्च तक हम जानते हैं बुध, गुरु और सूर्य का संबंध किस तरह का फल दे सकता है। बुध दोस्तों यहाँ पर मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, परंतु गुरु स्वग्रही हैं, इसलिए बुध का नीच भंग हो जाता है, तो बुध को बल मिल जाता है। तो इस बल के कारण बुध राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक है पंचमेश का अगेन नीच भंग प्राप्त कर लेना और धनेश के साथ होना, लाभेश के साथ होना, धनेश, लाभेश, पंचमेश और सप्तमेश सूर्य, तो यह बहुत बड़ा राजयोग है धन स्थान में। तो धन में वृद्धि के योग बनते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, व्यापार में आपकी काफी उन्नति तरक्की होती है, रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आपको नए बिजनेस के रास्ते नजर आते हैं, स्पीच से आप काफी धन अर्जित करने वाले होते हैं, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, गाइड साबित होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, इवन सरकारी तंत्र से आपको लाभ होता है इस अवधि में। मार्च अंत तक यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यह कॉम्बिनेशन ये बताता है बुध, गुरु और सूर्य का। शुक्र का परिवर्तन हो जाता है 11 मार्च को, राहु के साथ शुक्र का संबंध तृतीय स्थान में, शुक्र लाभ भाग्य स्थान के मालिक है और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। और भाग्य स्थान में बैठे हुए केतु को भी देख रहे हैं, तो जैसा कि बताया शुरुआत में, अगर आप लोगों की केतु की दशा अंतर्दशा है तो बहुत उत्तम स्थिति है, केतु आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। इस केतु के ऊपर दृष्टि संबंध शुक्र का तो बहुत उत्तम है। वैसे भी आपको बताएं, राहु आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं, आप शत्रु हंता रहते हैं। शुक्र की जहां तक बात है, भाग्य स्थान के मालिक का भाग्य स्थान को देखना, तो विदेशों से लाभ, कला से लाभ, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप नेता हैं, राजनेता हैं, किसी तरह की राजनीति में शिरकत करते हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो राहु और शुक्र का यह संबंध बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी स्थितियां हैं। कला से आपका जुड़ाव रहेगा, कला में रुचि होगी और भाग्य आपका साथ देगा, तो आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं इस महीने, मार्च के महीने में। शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम है। वैसे भी सुख स्थान के मालिक हैं, तो हालांकि जमीन जायदाद के मसलों को इस महीने ना छेड़ें, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को थोड़ा डिले करें, क्योंकि शुक्र अपनी राशि से, चतुर्थ स्थान का मालिक अपनी राशि से पीछे हो, तो 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टीज इत्यादि का है, तो प्रॉपर्टीज के मसलों को इस महीने ना छेड़ें मार्च के महीने में। परंतु भूमि पुत्र मंगल की अगर बात करें, तो मंगल 10वें घर के मालिक है, आपके दशम स्थान के मालिक है, जो कैरियर और स्टेटस का है, आपके कार्य क्षेत्र का है,
तो निश्चित तौर से केंद्र त्रिकोण राशियों के चलते कार्य क्षेत्र आपका ठीक ठाक रहेगा, बल्कि उसमें तरक्की करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप लोगों के लिए रास्ते प्रशस्त होते हैं, क्योंकि लगन में, द्वितीय स्थान में और इवन तृतीय स्थान में जब भी ग्रहों का गोचर इस तरह से होता है तो आप लोगों के लिए भाग्य साथ देता है। शुक्र वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य आपका प्रबल है और तेज प्रभाव बढ़ेगा। बुध का लगन में होना, शनि के साथ बैठना, सूर्य का भी लगन में होना, जो कि आपको आत्मबल देते हैं, आपका मानसिक बल अच्छा रहता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और मंगल का गोचर भी, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है 13 मार्च से मिथुन राशि में पंचम स्थान में। हालांकि शत्रु क्षेत्री हैं, बुध के मित्र मंगल नहीं होते, परंतु केंद्र त्रिकोण राजयोग के चलते मंगल आपको कारक क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं देने वाले। आपकी कार्य क्षेत्र में साख बनी रहेगी, प्रतिभा बनी रहेगी और आपके स्टेटस में वृद्धि होती ही होती है। कुल मिलाकर अगर भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं तो इस महीने थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र भी अपनी राशि से पीछे है, परंतु भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप किसी तरह के भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, या व्यापारी है, कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए बुध का गोचर क्योंकि बहुत श्रेष्ठ है, पहले भाव में, द्वितीय भाव में, तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए धन संचय के लिए उत्तम है, प्रतिष्ठा के लिए उत्तम है। और किसी तरह के व्यापारिक गतिविधियों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी समय उत्तम है। अप्रैल के महीने की बात करें तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। शनि अकेले लगन में शश योग बनाएंगे, अच्छी स्थिति है। शुक्र यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल से शुक्र आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यह है दिग्बली शुक्र, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है शुक्र को, अपनी राशि में शुक्र यहाँ पर। और भाग्य स्थान के मालिक शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, तो 6 अप्रैल से शुक्र अकेले ही ऐसे प्लेनेट हैं कि आप लोगों को ऊंचाइयां देने वाले हैं। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति, प्रॉपर्टी, जो मैं मार्च में बता रहा था प्रॉपर्टी के कामकाज को मत छेड़ें, तो अप्रैल में आप बेधड़क होकर प्रॉपर्टी के कामकाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कामकाज करते तो लाभ होता है। प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद के कार्यों को लेकर कोई अवरोध थे वह दूर होते हैं। यह शुक्र का आप लोगों को लाभ मिलेगा। इवन भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लव लाइफ उत्तम रहती है, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। वाहन परचेज करने का आपका मन बनेगा और कुछ लोग वाहन भी परचेज करेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट करके लाभान्वित भी होंगे। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु द्वितीय स्थान में 22 अप्रैल तक आप लोगों के लिए 2nd हाउस में लक्ष्मी योग बना ही रहे हैं, और पिछले कुछ समय से गुरु की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है, और 22 अप्रैल तक निश्चित तौर से आप लोगों को 100% लाभान्वित करते रहेंगे। उसके पश्चात कैसा फल देंगे 22 अप्रैल से राहु के साथ मिलने के कारण, उसकी भी चर्चा अभी करते हैं। तो देखिए, दूसरे भाव में गुरु के साथ सूर्य रहेंगे अप्रैल के महीने में। सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तिथियां आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखी हुई हैं। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य का गुरु के साथ संबंध। सूर्य आपके सप्तमेश हैं, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धनेश के साथ है, धन के कारक के साथ है, धन स्थान में है, तो व्यापार में वृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रणय संबंधों के लिए, मियां बीवी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। सूर्य का यहाँ पर बैठना बहुत उत्तम रहेगा। 16 मार्च से जब यह गुरु के साथ रहेंगे तो यह स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। दोनों मित्र हैं, गुरु और सूर्य, आपको बता दें, तो आपकी वाणी ओजस्वी हो जाती है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है बहुत अच्छा। खासकर स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। 7th लॉर्ड विद 11th लॉर्ड, गुरु 11वें घर के मालिक हैं, सूर्य 7th लॉर्ड हैं, धन के स्थान में है, और 7th लॉर्ड जो कि पत्नी का भी कारक है, पति का भी कारक है, कहीं तो स्पाउस का मालिक है बल्कि आपकी कुंडली में, तो स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, क्योंकि लाभेश और धनेश के साथ है। और सरकारी तंत्र से भी आपको फायदा होता है।
कुल मिलाकर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। तृतीय स्थान में राहु सूर्य का संबंध, यह ग्रहण लगाता है राहु। हालांकि सूर्य उच्च के हैं, सूर्य को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में राहु को कैटलिस्ट का कार्य ही करना पड़ेगा। फिर भी सरकार में जिनका मसला है, सेफ्टी के लिए इतना कहना चाहूंगा, उनको 14 अप्रैल से अपने कागजात, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे ऑर्डर में रखने चाहिए। टैक्स इत्यादि का किनका मसला है, कोई जीएसटी का, कोई कस्टम का, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, जिनकी खासकर सूर्य और राहु की दशा अंतर्दशा हो तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजाम पहले ही करके रखना चाहिए। और परंतु सूर्य अपनी राशि से नवम स्थान में है, इसलिए राजयोग कारक भी है। सप्तम स्थान से त्रिकोण में बैठे हुए सूर्य अपने घर से 9th हाउस में, तो सूर्य यहाँ पर बली और भी हो जाते हैं। वैसे भी 3rd हाउस में सूर्य बहुत बली होते हैं। यहाँ पर आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है, सरकार में जो भी लोग हैं उनसे भी मदद मिलने के योग बन जाते हैं, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा ना हो। अगर जिनके सूर्य अच्छी स्थिति में है, उनके लिए कोई किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बुध का यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में 3rd हाउस में रहना, बुध आदित्य राजयोग के चलते पंचमेश सप्तमेश का फिर से तृतीय स्थान में संबंध, सूर्य सप्तम स्थान के मालिक, बुध आपके पंचम स्थान के मालिक। केंद्र त्रिकोण राजयोग तृतीय स्थान में बने तो निश्चित तौर से यात्राओं से आपको लाभ होता है, मार्केटिंग से लाभ होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाते हैं, कम्युनिकेशन से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो धन लाभ के एक्स्ट्रा योग बनते हैं। सूर्य क्योंकि उच्च के हैं तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। निश्चित तौर से राहु हल्की सी दिक्कत देते हैं, तो आप लोगों को राहु के और सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, जिनकी राहु सूर्य की दशाएं हैं या अंतर्दशाएं हैं। कुल मिलाकर अगर मंगल की चर्चा करें तो मंगल यहाँ पर जैसा कि मार्च से आए हुए हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के योग भी बन जाते हैं, भूमि पुत्र हैं, क्योंकि शुक्र का अच्छी स्थिति में आ जाना, जैसे कि बताया, जमीन जायदाद से लाभान्वित होते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, किसी तरह के बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स हैं, तो मंगल अच्छी स्थिति में, इवन होटलियर हैं, रेस्टोरेंट रन करते हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, तो मंगल अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राहु और गुरु का संबंध भी 22 अप्रैल को बन जाता है दोस्तों। गुरु का राशि परिवर्तन, यह है गुरु चंडाल योग बनता है। इसके चलते आप लोगों को कहां से सतर्कता रखनी चाहिए ये बताते हैं। देखिए, राहु का गुरु के साथ नाता, यहाँ पे गुरु के नैसर्गिक जो शुभ गुण होते हैं वह प्रभावित होते हैं। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, किसी तरह के धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। इस अवधि में राहु और गुरु का संबंध थोड़ी सी दिक्कत गुरु को दे सकता है। गुरु क्या है, आप लोगों की कुंडली में द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं और लाभ के मालिक भी हैं। द्वितीय स्थान का मालिक हो तो आपकी फैमिली के लिए आपको, अगर आप समय नहीं दे रहे तो आपको समय देना चाहिए इस अवधि में। हालांकि गुरु लाभ स्थान को देखते हैं, लाभ के मालिक हैं, लाभ के कारक भी हैं, तो 22 अप्रैल से धन की कमी हालांकि नहीं रहेगी। लाभेश का लाभ स्थान को देखना, अगर आप किसी तरह का भी कामकाज करते हैं, कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारी नौकरी पेशा हो, तो धन की स्थितियां उत्तम रहेंगी। परंतु 2nd हाउस का भी मालिक है गुरु, तो आप लोगों को परिवार के लिए समय देना चाहिए। होगा भी ऐसा कि आपको परिवार के लिए थोड़ा समय निकालना भी पड़ेगा, तो अच्छी बात है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, आपके लिए समय उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।